नमस्कार। आज गणतंत्रता दिवस के शुभ आप सभी देशभक्तों को, देश के सारे देश के लोगों को मेरी तरफ से, सोनिया पापा की तरफ से, फ्रेंड्स अमन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। और यहाँ पर ओलंपस लेक व्यू अपार्टमेंट में गणतंत्रता दिवस के हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितनी भव्यता से आप सभी देख सकते हैं इसको। चारों तरफ कितनी खुशियों के साथ इस सारे गणतंत्रता दिवस की कितनी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ कितनी भव्यता के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। इसे एक त्योहार के रूप में लिया जा रहा है। आप सभी को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे खुशियों का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे भी कितने एक्साइटेड उसमें खेल सकते हैं। और देखिए किस तरह से देशभक्ति के गीत चल रहे हैं। और ये देखिए हमारे सारे कैंपस की महिलाएं, पुरुष सब एक साथ एक समान उसमें सभी भागीदारी ले रहे हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं और आपका परिचय करा देते हैं। ये हमारे फरहान साहब यहाँ पर खड़े हैं, राज चौहान जी खड़े हैं, आप सर शुक्ला जी खड़े हैं, यहाँ पर प्रभास श्रीवास्तव जी खड़े हैं, दुबे जी खड़े हैं, प्रीतम सिंह जी खड़े हैं। और आप लोग देश के नौजवानों के लिए और यहाँ पर जितने भी देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और संविधान की रक्षा का कर्तव्य हर नागरिकों का है। पहले व्यक्ति होता है, व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। और हमारा संविधान तभी सुरक्षित है जब हम सब लोग अपने कर्तव्यों को, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को सही रूप से अगर निभाते हैं तो हमारा संविधान, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। यही संदेश देना चाहते हैं। इरफान जी, आपसे फरहान साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या देशवासियों के लिए, क्या आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि इस गणतंत्र को समझें। बेसिकली हम सारे लोगों से मिल के ही राष्ट्र है और हर तरह के विभिन्नता जो हमारे देश में है उसी से ही हमारा गणतंत्र है और उसमें उसी को ही हमको संभाल के चलना है। यही हमारा संदेश है युवाओं के लिए। और उसको महत्ता को समझें गणतंत्र की और उसके किस तरह से इसको हमें आगे लेके चलना है युवाओं के हाथ में। जैसे आजकल देखा जा रहा है, हम लोगों ने जैसे कि आजकल देखा है कि आजकल के बच्चे, आजकल के युवा जिस तरह से इन सारी चीज़ों को, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, इन सब चीज़ों को वो एक बाइक रेस, कार रेस और भी बहुत सारे तरीकों से जिस तरह से वो सेलिब्रेट करने का मौका ढूंढते हैं, इन छुट्टियों को एंजॉय करने का मौका ढूंढते हैं, कभी पब जाना, कभी किसी और तरीके से सेलिब्रेट करना, क्या ये सारी चीज़ें अच्छे रास्ते पे ले जाती हैं या किसी और तरफ ले जाती हैं उन्हें? वैसे तो ये गलत है। लड़कों को, युवाओं को आजकल जो मतलब गणतंत्र है यानी कि गण लोगों से, और लोगों को अगर हम भूल जाएं और खाली मोबाइल युग में चलते रहें, मोबाइल ही देखते रहें और लोगों से न मिलें, न अपने अड़ोस से, न पड़ोस से, न किसी से, न राष्ट्रीय पर, न धार्मिक पर, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, खाली मोबाइल खेलते रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है युवाओं को कि गणतंत्र है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है और इस तरह के होली, दिवाली सभी में पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं का और देश के लिए। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि जैसे आजकल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो अपार्टमेंट्स में ये जैसे सारी एकता का एक प्रतीक हो गया है कि जिस तरह से अपार्टमेंट्स में सारे ही त्योहार, सारे ही समाज के लोग होते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कौम के लोग होते हैं और हर त्योहार को एक साथ एकजुट मिलकर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता है।
तो क्या कहना चाहेंगे कि अलग मकानों में रहना एक वो होता है या अपार्टमेंट वालों को सेलिब्रेट करना जैसे एक एकता का प्रतीक माना जाता है? अलग मकानों में भी रहे कोई, चाहे अपार्टमेंट में रहे, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के जितने भी त्यौहार हैं उसमें सब लोग मिलजुल के पार्टिसिपेट करें तो देश में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। हर धर्म का पार्टिसिपेशन रहेगा, हर मजहब का, वर्ग का, सब इसी के देश बनता है, समाज बनता है, ये जरूरी है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि सनातन को लेकर आप बहुत सारे वीडियो पे रील भी देख रहे होंगे कि आजकल बहुत सारे नए बच्चे जागरूक हुए हैं जो सनातन को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आस्था का विषय है। मेरा ये मानना, पहले तो सभी को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत मेरा ये मानना है कि देखिए ये आस्था का विषय है और अपने गणतंत्र में साफ लिखा है कि हम जो है सभी धर्मों का समान सम्मान करेंगे। तो हमको अपने गणतंत्र को समझना और हमारे लिए जैसे चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी, सारे धर्म एक हैं जो हम लोगों को बताया गया। और सही चीज है, आप ब्लड का रंग देखिए, जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फिर वो ये नहीं देखता कि सनातन का, कि इस्लाम का है, कि पंजाबी का, खत्री का, कि मॉडर्न का है, वो सबका एक है। तो जब हमारा ब्लड एक है, हम भाई हैं, तो इसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम। और इस पर्व को मैं तो ये कहूँगा कि हम जैसे ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इसी तरह जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं इसको तो हमको हमेशा एक साथ मिलाकर मनाना चाहिए और बहुत उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और रही संयुक्त परिवार की, जैसे आप बात कर रही थी, एक जब हम कहीं भी रहते हैं, चाहे मोहल्ला चाहे घर, एक संयुक्त परिवार ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कहें कि नहीं बेटा जहाँ मेरा एक परिवार बना कर हो, रिश्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र सर्वोपरि है, जितने भी युवा हैं वो पब जाए, बाइक रैली निकाले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे जवान बलिदान दे के गए हैं और ये 26 जनवरी का एक त्यौहार, इसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए, वो युवाओं को बस वो समझना होगा। बाकी वो कुछ भी करे, बाइक रैली निकाले, पब जाए, कहीं जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एंजॉय कर सकते हैं, कोई असुविधा की बात नहीं। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप सभी के विचार जान के काफी अच्छा लगा। अब इस वक्त हमारे बीच में आज का युवा खड़ा है और आज का जो युवा है उससे जानना चाहेंगे कि उसका क्या विचार है। आप अनादि, आपका नाम है अनादि, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो युवा है उसका कितनी भागीदारी होनी चाहिए आज के युग को लेकर, चाहे वो सनातन हो या ये गणतंत्रता दिवस हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, किसी भी तरह का कोई भी त्योहार हो? बिल्कुल बहुत होना चाहिए, उनका पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि यूजुअली जितने जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है वो अपने देश के कल्चर से दूर होती जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम सब एकजुट होकर जो भी खुशियाँ हैं देश की उसको साथ में सेलिब्रेट करें और सब साथ में आएँ। और जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने जितने भी पुरुष थे उन लोगों का इंटरव्यू लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में हर तरह से यहाँ पर लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं एक लाइन से। और ये देखिए कितनी क्यूट सी, कितनी प्यारी सी छोटी सी एक बच्ची भी है और देखिए बाकायदा वो तिरंगे के स्कार्फ में घूम रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आप सभी से, जैसे यहाँ पर देखिए नीतू खड़ी हैं, नीतू जी हैं यहाँ पर, आप निधि जी खड़ी हैं, आप मैम किरण जी हैं, पूनम जी हैं, स्मिता जी हैं, रेनू जी हैं, ये निधि स्मिता जी की सास हैं, ये कमलेश जी हैं, ये भी यहाँ पर रहती हैं, ये ममता जी हैं, कंचन जी हैं, नित्या जी हैं,
सफिया जी हैं, जो कि बहुत ही एक्टिव हैं इस कैंपस में। नीना जी हैं, प्रियांशी जी हैं, और प्रियांशी ये एक फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री से होते हुए भी ये यहाँ पर 15 अगस्त में 26 जनवरी को देखिए कितने अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर शामिल हुई हैं। देखिए ये भी मैडम आई हैं। आप अपना नाम बताइए। वंदना दुबे जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पूनम जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। पूनम जी, क्या कहना चाहेंगी आज के इस फेस्टिवल को लेकर? ये एक त्योहार है हमारे देश का, और ये जैसे हमारे देश का त्योहार है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इस बात से बहुत खुशी है गणतंत्र दिवस के अवसर पे कि एक सोनिया जैसी फ्रेंड मिली मुझे। बहुत अच्छा लगा। ओलंपस लेक व्यू का एक नया इवेंट है। आप मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को, छोटे बड़े सभी। स्मिता जी, आप पीछे छुप क्यों रही हैं? सबके सामने आइए और आप भी अपने विचार रखिए। पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और यूथ को और पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि यूथ को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि यूथ यहाँ पर अभी फिलहाल हमें कम दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे विषय पर? वो पहले जैसा यूथ में दिख नहीं रहा, क्योंकि यूथ के अंदर आज की डेट में जैसे क्लब, पब, बाइक रेसिंग, कार रेसिंग, इन सब में ज्यादा वो एक्टिव हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? आप बताइए वंदना जी। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और इस बात की हमें बहुत खुशी है। हम लोग सब आज़ाद हैं और हम लोग सब मिल के एक साथ इस पर्व को खूब अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आपके क्या विचार हैं? सबको हम बधाई देते हैं कि सच्चे अवसर पे एकत्रित हो गए। आप पीछे हैं मैडम, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। ममता जी, आप पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हर बार रायबरेली में करती हूँ आज के दिन, पर मैं आज लखनऊ में आके आप सभी के बीच में, जितनी मेरी अपनी सहेलियाँ हैं, हमारे अपना कैंपस के लोग हैं, उन सब के बीच में मैं अभी झंडा फहराऊंगी और इसको एंजॉय करूंगी। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है लखनऊ में इस भव्य त्योहार को मनाते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो हर बार रायबरेली में करती हूँ, इस बार पहली बार मैं पर्सनली आई हूँ। मैं रुक गई हूँ 2 दिन के लिए कि मुझे आज देखना है यहाँ पे कैसे क्या चीजें होती, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मिल रही हूँ, सभी नए नए चेहरे हैं। आप सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम अपने पूर्वज को, जो हमारे नेताजी लोग थे, उनको हम याद करेंगे आज के दिन, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमें ये आज़ादी मिली हुई है, जो हम अपने स्वतंत्र भारत को जी रहे हैं। और हम चाहेंगे कि मतलब जो हमारे देश की निष्ठा है, एकता है, उसको हम बनाए रखें, ये क्योंकि ये सबके सहयोग से ही हो सकता है। और ये सिर्फ एक गणतंत्र दिवस ही नहीं है, ये हमारे लिए, आज के बच्चों के लिए, सबके लिए एक त्यौहार भी बन चुका है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन इसमें स्त्रियों को भी आज आगे रखा बहुत बड़ा रोल है इसमें, स्त्रियों का भी बहुत बड़ा रोल है। हर एक लड़की जो है अपनी जिंदगी को खुल के जी सकती है। तो ये हमारे गणतंत्र दिवस, जो हमारे पूर्वज थे, जो बापू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, तो उनको भी आज हम एक बार याद करेंगे। उन्हीं की वजह से आज हमको ये दिन देखना का अवसर मिला हुआ है। हम अपनी बातों में इतना ही कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा।
प्रियांशी एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एज अ मैम सेड कि मैं फैशन इंडस्ट्री से ऑब्वियसली अब क्योंकि मैं एक यूथ हूँ तो मैं एक यूथ के लिए ही बोलना चाहूँगी कि धीरे धीरे लोग ना इस लेगेसी को भूलते जा रहे हैं क्योंकि हमारे शेड्यूल चेंज हो गया है, लोग देर से जागते, देर तक एंड सुबह नहीं उठते। इवन तो आज के दिन भी आई थिंक बहुत लोग नहीं उठे होंगे और बहुत लोग नहीं गए होंगे हमारे यूथ जो है। आई एम ऑल्सो यू ऑल्सो सो बट मेरा एक यही मैसेज है कि ऑब्वियसली हमने बहुत बचपन से कहानियां सुनी है कि कैसे हमारे वीरों ने लड़ाई करी है और हमें आज इस पोजीशन पे पहुंचाया है। इवन तो आई वांट कि मैं अपनी चीज़ों को, अपनी लेगेसी को आगे लेके जाऊं, इवन तो इंडिया के बाहर भी लेके जाऊं और हर एक स्टोरी को बता सकूं कि हमारे वीर किस तरीके से अमर हैं और हमें कैसे उन्होंने ये चीज़ दी है। सो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करके चलिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, बस अपने इंडियन एथिक्स को मत छोड़िए। हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। जय भारत। चलिए ये